एक तरफ जहां उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर सड़क चौड़ीकरण का कार्य जारी है, वहीं जगह जगह खुदाई से परेशान लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। लोगों की समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निगम कार्यालय का घेराव किया और शीघ्र प्रभावितों को राहत देने की मांग की। उज्जैन शहर में सड़क चौड़ीकरण से हो रही परेशानी को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव किया। इस दौरान मुकेश भाटी ने आरोप लगाया कि शहर के कई क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण के लिए लगातार खुदाई की जा रही है, जिससे आम लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल है। दुकानदारों, रहवासियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। इसके बावजूद जिन लोगों की संपत्तियां इस प्रक्रिया में प्रभावित हो रही है, उन्हें अब तक उचित मुआवजा नहीं मिल पाया। कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की है कि प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई को कम किया जाए और जिन लोगों की संपत्ति प्रभावित हो रही है, उन्हें बाजार मूल्य से दोगुना मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही पीपली नाका और MR4 रोड पर चल रही चौड़ीकरण कार्य से प्रभावित रहवासियों को राहत देने की मांग की गई। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि यदि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आगे भी जनहित में आंदोलन जारी रखेगी। आज शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी जी के नेतृत्व में शहर में जितने भी चौड़ीकरण के काम चालू हुए, पूरे क्षेत्र के हर चौड़ीकरण मार्ग के वहाँ के रहवासियों के, व्यापारियों के, सबका विरोध इस बात के लिए है कि उनके मार्गों की चौड़ाई को कम किया जाए। ये जो शहर है, जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब जनता के ऊपर बने, जनता के आधार पे बने, तो जनता की बात को सुनने को तैयार नहीं है। लगातार महिलाएं हमारे पीपली नाका गलकारी का क्षेत्र की आत्महत्या करने का प्रयास कर रही है। लोग सड़कों पे जाम कर रहे हैं, चक्के जाम हो रहे हैं, MR4 के लोग जाम कर रहे हैं, गोपाल मंदिर पटनी बाजार के लोग अभी सड़कों पे उतर आए। तो लगातार पूरे शहर में असंतोष है इस सरकार के प्रति, इस भारतीय जनता पार्टी बोर्ड के प्रति, इस सरकार की नीतियों के खिलाफ। तो लगातार कांग्रेस पार्टी के हम सब साथी लोग आज इस प्रशासन को, निगम प्रशासन को चेतावनी आए कि आप इन सब बातों पे, नागरिकों की बातों पे विचार करें, वरना निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उन सब साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेगी और किसी भी प्रकार का बल प्रयोग हुआ तो कांग्रेस के पार्टी के सारे साथी पहले प्रथम पंक्ति में उन साथियों के साथ खड़े रहेंगे और मुआवजे की मांग भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से शहर में विकास के नाम पे विनाश की गंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के मकान दहाकर बहा रही है। जो अनिल जैन कालूहेड़ा, जो पिपली नाका क्षेत्र को, वार्ड नंबर 17 के क्षेत्र को, जो अपनी अयोध्या और अपनी काशी बताता है, वो अनिल जैन कालूहेड़ा ये बात करते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा कायर लोग देते हैं। आपको अगर जनता ने चुना है तो आप जनता की लड़ाई, आपकी सरकार है, आप आपकी सरकार से लड़ाई लड़ो। इस्तीफा काहे के लिए देके भग रहे हो? आप विपक्ष के नेता हो, आप सत्ता पक्ष हो, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के हो, आपको डरने की क्या आवश्यकता है? जनता ने आपको चुन के भेजा, 27,500 से अधिक मतों से आपको चुनाव जिताया पब्लिक ने। इसलिए जिताया, इसलिए जिताया आपको कि आप इस्तीफा दे दोगे। हमारी ये मांग है कि जो जिन गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं उन गरीबों को मुआवजा दिया जाए, पुनः विचार किया जाए। कुछ मार्ग जो पिपली नाका और MR4 जो रोड है उनको कम किया जाए। महाकाल और कमरी मार्ग जो ऐसे महत्वपूर्ण जो मार्ग है उन पर पुनः विचार भी किया जाना चाहिए, उसको कुछ कम किया जाना। और कुछ मार्ग इस ट्रैफिक, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए वन वे करो, वन वे करके तो देखो, उसमें आपका कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। केवल प्रशासन को उसकी जिम्मेदारी को समझना होगा और इस शहर की जनता के साथ न्याय करना होगा। और ये अन्याय अगर जारी रहा तो कांग्रेस पार्टी। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन।